भारत चाइना संबंध बीते एक साल में काफी तनावपूर्वक हो गए हैं, जिनके लिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये आज इतिहास के सबसे बुरे दौर में है। लद्दाख एलएसी पर तनावपूर्वक माहौल अभी भी बना हुआ है और कुछ ही मीटर्स की दूरी पर दोनों देशों की तैनात सेनाओं के बीच युद्ध वाली स्थिति बनी हुई है। बॉर्डर की तरह बाकी द्विपक्षीय संबंधों पर भी इसका गहरा असर देखने को मिला है। भारतीय सरकार ने तो गलवान घाटी की घटना के बाद चाइना पर कई तरह की आर्थिक स्ट्राइक्स किए हैं। चाइनीज एप्स बैन करना, इन्वेस्टमेंट रोकना, ट्रेड पर असर पड़ना, सरकारी टेंडर से चाइनीज कंपनियों को बाहर निकालना, चाइनीज आइटम्स के इंपोर्ट पर सख्ती बरतना, ऐसे कई कदम हैं जो भारतीय सरकार पिछले एक साल से लगातार उठा रही है, जो ये साफ दर्शाता है कि जब तक चाइना भारत के साथ सबसे पहले सारे के सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स सुलझा नहीं लेता, तब तक बाकी द्विपक्षीय संबंध भी सामान्य कभी नहीं होंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ये बात कई बार बोल चुके हैं और एक दिन पहले कतर इकोनॉमिक फोरम को वर्चुअली संबोधित करते हुए उन्होंने चाइना पर फिर इसी तरह की एक टिप्पणी दी थी, जिसमें उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि बॉर्डर पर बड़ी संख्या में आर्म्ड ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट न करके दोनों देशों के बीच तय किए गए रिटर्न एग्रीमेंट्स का पालन करने की जिम्मेवारी चाइना की बनती है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि दोनों देश अपने संबंध संवेदनशीलता से आगे बढ़ा सकें। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में लद्दाख एलएसी पर बढ़ती क्लोजअप डिप्लॉयमेंट के बीच दो बड़े मुद्दों को उठाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि लद्दाख एलएसी पर बढ़ती क्लोजअप डिप्लॉयमेंट के बीच दो बड़े मसले हैं। पहला मसला ये कि क्या चाइना रिटर्न एग्रीमेंट्स के मुताबिक बड़ी संख्या में आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती न करने के समझौते का पालन करेगा, और दूसरा ये कि क्या हम दोनों देशों के संबंध म्यूचुअल सेंसिटिविटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल इंटरेस्ट के आधार पर बिल्ड कर सकते हैं या फिर नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब के इस बयान के बाद चाइना ने अब एक बार फिर से भारत से गुहार लगाई है। दरअसल इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स और कई मीडिया के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि चाइना ने भारत से गुहार लगाते हुए आग्रह किया है कि दोनों देशों के बॉर्डर डिस्प्यूट्स के कारण हमारे बायलैटरल संबंध बिल्कुल खराब नहीं होने चाहिए, यानी जो ट्रेड, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स हैं दोनों देशों के बीच वो बिल्कुल नॉर्मल रहने चाहिए। बॉर्डर डिस्प्यूट्स अपनी जगह, बाकी द्विपक्षीय संबंध अपनी जगह। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन जाओ ली जियान ने पिछले कल एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि हम इस बात की वकालत करते हैं कि बाउंड्री इश्यूज का समाधान शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए निकलना चाहिए और दोनों देशों के सीमा विवाद को हमारे देशों के बीच के बायलैटरल टाइज यानी द्विपक्षीय संबंधों के बीच में नहीं आने देना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो हमने वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख के पास डिप्लॉयमेंट की है वो एक नॉर्मल डिफेंसिव अरेंजमेंट है, जो कि किसी भी देश द्वारा चाइना के क्षेत्र पर अतिक्रमण रोकने के लिए तैनात किए गए हैं। मतलब कि यह इशारा भारत की तरफ बिना नाम लिए था। वैसे ताज़ा रिपोर्ट्स ये भी निकल कर आ रही हैं कि चाइना ने अपने 2 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, एक लद्दाख के सामने होटान एयरबेस पर और दूसरा भारत के नॉर्थ ईस्ट से सटे तिब्बत रीजन में अपने एयरबेस पर तैनात कर दिए हैं। वैसे आपको बता दूं कि ये वही चाइना है जिसने G7 मीटिंग पर एक कार्टून बनाकर बाकी देशों समेत उसमें भारत की सबसे कड़ी बेइज्जती की थी, और आज ये गुहार लगा रहा है कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स का असर बायलैटरल रिलेशंस पर नहीं पड़ना चाहिए। वैसे जिन लोगों में अभी भी शर्म नहीं बची है और वो मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स आज की डेट में लगातार खरीद रहे हैं, वो जरा इस कार्टून को देख लें, किस तरह इसमें चाइना ने भारत की बेइज्जती की है। भारत को एक प्रॉपर चेयर भी नहीं दी। गौमूत्र, ऑक्सीजन से लेकर गंगा रिवर, हर एक चीज पर भारत का मजाक उड़ाया गया है और एक कटोरे के साथ हेल्प मी का टैग लेकर G7 देशों के आगे घुटने टेक कर बिठाया गया है। अगर ये सब देखने के बाद भी आप लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता तो फिर आप सच में महान हैं। माना सभी मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप उनको तो बॉयकॉट कर ही सकते हैं जिनका मार्केट में कोई और विकल्प है। खैर, बाकियों को तो पता नहीं, क्या आप चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर रहे हैं, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।